सुनिए यह आवाज और कल्पना कीजिए उस सौंधी खुशबू की जो सिर्फ असली देसी घी से आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। और आज हम बनाएंगे घी मुर्ग। मसालों की सही समझ और घी की अमीरी, यही है इस रेसिपी की जान। आज कुछ खास और बहुत ही जायकेदार पकने वाला है। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने आधा किलोग्राम मुर्ग लिया है। 250 ग्राम प्याज को हमने पतली फांकियों में काट कर रखा है। एक बड़े आकार के टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। अब एक बर्तन में एक करछी देसी घी गर्म करते हैं। इस घी में मुर्ग के टुकड़ों को थोड़ा तलते हैं, यानी कि सौते करते हैं। हमें मुर्ग को लगभग 5 मिनट तक मध्यम आंच पर इस देसी घी में भूनना है। जैसे जैसे मुर्ग को हम देसी घी में भूनते हैं, एक सौंधी सी खुशबू हमारे आसपास के माहौल को खुशनुमा बना देती है। इसका ये भी फायदा है कि जब हम मुर्ग को ग्रेवी में पकाते हैं तो ये टुकड़े यदि थोड़े ओवर कुक भी हो जाएं तो टूटकर बिखरते नहीं हैं। मुर्ग भुन चुका है, अब इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी बर्तन में हमने एक करछी देसी घी और सम्मिलित कर लिया है। गर्म घी में एक तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, आधा टीस्पून के लगभग जीरा, 2 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया सम्मिलित करते हैं। इन साबुत मसालों को मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट देसी घी में भूनते हैं ताकि इनका सार देसी घी में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। 4 से 5 सूखी साबुत लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। ऐसा करने से तली पर चिपके हुए मुर्ग के अवशेष प्याज द्वारा छोड़े गए रस के कारण तली से हट जाते हैं। तत्पश्चात आंच को मध्यम कर लेते हैं और प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। तदोपरांत इसमें 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर इसे 1 से 2 मिनट प्याज के साथ मिलाकर भूनते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। पिसे मसालों में आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर गल जाए। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें मुर्ग के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। मुर्ग को मसालों के साथ मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर चिपककर जले नहीं। इसमें आधा कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। करछी चलाकर सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब पुनः ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। देखिए, घी ने खुशबू के साथ साथ क्या रंगत छोड़ी है। अब हम इसे 5 मिनट के लगभग मध्यम आंच पर और भूनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में करछी चलाते रहें और इसे भूनते रहें ताकि यह समान रूप से अच्छी तरह भुने। एक स्वादिष्ट मांसाहार को बनाने हेतु भुनाई अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे आप मांसाहार पकाने में पारंगत होते जाएंगे, आंच की सही समझ और कितना भूनना है स्वतः ही आपको समझ आ जाएगा। आप बताए गए छोटे छोटे निर्देशों का अनुसरण करें और निश्चिंत रहें, परिणाम अच्छा ही आएगा। जैसे जैसे मुर्ग मसालों के साथ भुनता जाता है, इसकी रंगत बढ़ती जाती है। इस रेसिपी की सबसे विशेष बात यह है कि घी की खुशबू आपकी भूख और बेसब्री बढ़ा देती है। भुने हुए मुर्ग में 1.5 से 2 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। पानी की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम अथवा अधिक रख सकते हैं। यदि आपको पतली ग्रेवी पसंद हो तो आप पानी की मात्रा थोड़ी सी अधिक रखें, अन्यथा कम रखें। जैसे ही तरल में उबाल आए, इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तदुपरांत गैस बर्नर बंद कर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमारा घी मुर्ग पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार घी मुर्ग इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। काश इस चलचित्र के साथ साथ इस देसी घी में बने मुर्ग की खुशबू और स्वाद भी मैं आपसे साझा कर पाता, पर कोई बात नहीं, आप इसे स्वयं बनाएं और इसका आनंद अपने परिवार और मित्रों के साथ उठाएं। चलिए इसे गर्म गर्म परोसते हैं। इसका स्वाद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।